कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपनी सरकार और व्यक्तिगत आलोचनाओं के बीच उन्होंने ये बड़ा फैसला किया। देश को दिए अपने संबोधन में ट्रूडो ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। ट्रूडो ने कहा कि मैं नए नेता का चयन करने के बाद पार्टी नेता और प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा देने का इरादा रखता हूँ। ट्रूडो ने बताया कि उन्होंने अपनी लिबरल पार्टी के अध्यक्ष से नए नेता के चयन की प्रक्रिया भी शुरू करने को कहा है और ये कि अगले नेता के चुनाव तक वो कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। जस्टिन ट्रूडो 11 सालों से लिबरल पार्टी के नेता और 9 सालों से कनाडा के प्रधानमंत्री थे। वो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों से लेकर प्रमुख मंत्रियों के इस्तीफे और जनमत सर्वेक्षणों तक कई संकटों का सामना कर रहे थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लगभग एक दशक लंबे शासन के बाद उन्होंने सोमवार यानी कि 6 जनवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में भी अब हलचल तेज हो गई है। उनके उत्तराधिकारी की चर्चा भी होने लगी है। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री की रेस में अनीता आनंद, पियरे पोलिवरे, क्रिस्टिया फ्रीलैंड और मार्क कार्नी जैसे प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से भारतीय मूल की नेता अनीता आनंद अपने प्रभावशाली शासन और सार्वजनिक सेवा के अच्छे रिकॉर्ड के कारण सबसे मजबूत दावेदारों में से एक मानी जा रही हैं। अगर अनीता आनंद कनाडा की पीएम बनती भी हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि कनाडा के रिश्ते भारत के साथ फिर से अच्छे हो सकते हैं, जो ट्रूडो के वक्त अपने सबसे निचले स्तर पर आ गए थे। आपको बता दें कि कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। इस वजह से किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को पीएम बनाना इंडिया के लिए अच्छे संकेत दे सकता है। इससे पहले ट्रूडो के शासनकाल में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का झूठा आरोप भारत पर लगा दिया गया था, जिसके बाद दोनों ही देशों के रिश्ते खराब हो गए थे। कनाडाई सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस सबूत भी पेश नहीं किए थे। नतीजा ये हुआ कि पार्टी के अंदर ही ट्रूडो के रिश्ते अन्य नेताओं के साथ खराब होते चले गए। कई लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग कर ली। लगभग एक दशक तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने अब 6 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे मुख्य कारण मतदाताओं का समर्थन खोना और लिबरल पार्टी के भीतर आंतरिक संघर्षों का हवाला दिया। ट्रूडो ने स्पष्ट किया कि वो तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे जब तक कि पार्टी का नया नेता नहीं चुना जाता। उन्होंने कहा कि मैं किसी लड़ाई से पीछे नहीं हटता, विशेष रूप से जब वो हमारे देश और पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन कनाडा के लोगों के हित और लोकतंत्र की भलाई मेरे लिए सर्वोपरि है। लिबरल पार्टी के भीतर अगले प्रधानमंत्री को लेकर अब दावेदारी की भी दौड़ तेज हो गई है। इसको ध्यान में रखते हुए संसद के सत्र को 27 जनवरी से 24 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है, ताकि लिबरल पार्टी के पास अपने नए नेता का चुनाव करने का समय मिल सके। इस दौरान विपक्षी दलों ने भी लिबरल पार्टी को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे नए नेता के चुने जाने के बाद वसंत चुनाव की संभावना बनी रहे। इन सभी के बीच अब रिपोर्ट्स में भारतीय मूल की नेता अनीता आनंद को उन 5 उम्मीदवारों में गिना जा रहा है जो जस्टिन ट्रूडो की जगह ले सकते हैं। भारतीय मूल की अनीता आनंद को रिपोर्ट्स द्वारा उन शीर्ष 5 उम्मीदवारों गिना गया जो जस्टिन ट्रूडो की जगह ले सकते हैं। 57 साल की अनीता आनंद मौजूदा वक्त में देश की परिवहन और आंतरिक मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अपनी शैक्षणिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण वो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती के रूप में भी उभरी हैं। अनीता आनंद ने क्वींस यूनिवर्सिटी से राजनीतिक अध्ययन में स्नातक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से न्याय शास्त्र में स्नातक, डलहौजी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक और टोरंटो विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने येल, क्वींस यूनिवर्सिटी और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित स्थानों से पढ़ाया है। राजनीति में प्रवेश करने से पहले वो टोरंटो विश्वविद्यालय में विधि की प्रोफेसर थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।